राम राम सभी को। आज हम परसेंटेज का अपना पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले 2 पार्ट मैं कंप्लीट करवा चुका हूं और उससे भी पहले एक फ्रैक्शन वाली वीडियो करवा चुका हूं जिसमें हमने ये बेसिक से सीखा है कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में या फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज किया जाता है। ये हमारा टाइप 1 ख़त्म हो चुका है जिसमें हमने बेसिक क्वेश्चंस अपने करे हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना टाइप 2 जिसमें हम देखेंगे कैसे जो वैल्यू कुछ इंक्रीज डिक्रीज होती है वो देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले उनका बेसिक देखते हैं कि क्या बेसिक होता है उनका। ठीक है, एक परसेंटेज पूछी जाएगी आपकी। ठीक है, आपकी एक परसेंटेज पूछी जाएगी कि फ्रैक्शन लेस देन 100। जब आपसे ये पूछा जाएगा कि आपका जो कोई भी आपका फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन लेस देन 100%। फॉर एग्जाम्पल मेरे से ये बोला गया कि कोई वैल्यू अपने आप की 12.5% से बढ़ गई, कि कोई वैल्यू क्या हो गई, 12.5% से बढ़ गई। तो इट मीन्स हम क्वेश्चन में इसका कैसे यूज़ करेंगे। तो 12.5% मतलब क्या होता है बताया है मैंने आपको, पहली वीडियो मेरी यही थी। उसमें 12.5% मतलब 1/8। अब पूरे ही हम परसेंटेज चैप्टर में जब भी फ्रैक्शन को कैसे यूज़ करेंगे, किस तरीके से उसका यूज़ लेंगे क्वेश्चन में, वो देखते हैं। जब भी 1/8 बोले मतलब फ्रैक्शन बोले इतना परसेंट बढ़ गया है, घट गया है, इट मीन्स उसको पहले चेंज करना है फ्रैक्शन में। देन जो ये नीचे वाली वैल्यू होती है हमेशा ऑलवेज ये हमारी क्या मानेंगे, इसको हम अपनी बेस वैल्यू मानेंगे कि ये क्या है हमारी, ये हमारी है बेस वैल्यू। बेस वैल्यू बोल लो, इनिशियल वैल्यू बोल लो, कि ये हमारी बेसिक वैल्यू है कि कोई वैल्यू पहले क्या थी, 8 थी, कि कोई वैल्यू ओल्ड वैल्यू क्या थी और उससे अब नया रेशियो या न्यू वैल्यू वो क्या बन गई। हम क्या बोलते हैं, हमारा ओल्ड वैल्यू क्या है 8, हमारी बेस वैल्यू क्या है 8, और ऊपर जो ये फ्रैक्शन आता है अभी क्या है, 1 लिखा हुआ है। इट मीन्स जो भी ऊपर ये लिखा हुआ आता है इट मीन्स क्या होता है कि कोई वैल्यू अगर घटी है तो मतलब 1 से घट गई, या बड़ी है तो 1 से बढ़ गई। तो मतलब ऊपर क्या आता है, इंक्रीज या डिक्रीज। तो हमारा बेस क्या था 8, मतलब कोई वैल्यू स्टार्टिंग में क्या थी 8 थी, क्योंकि हमारा वैल्यू क्या है 12.5%। 12.5% मतलब क्या हो गया 1/8। तो हमेशा जो नीचे वाली वैल्यू होगी उसको हम क्या मानेंगे, अपना बेस मानेंगे। कि कोई वैल्यू पहले 8 थी, 8 में उसमें क्या चेंज आया है। अगर इंक्रीज बोला है, इंक्रीज मतलब प्लस का, अगर इंक्रीज बोला है तो प्लस लगा देंगे। अगर डिक्रीज बोला होता तो वहां पे हम माइनस का साइन लगा देते। तो क्या बोला है, 8 से 1 बढ़ गई, 8 से 1 बढ़ गई। तो 8 से 1 बढ़ गया, कितना हो गया 9। तो मतलब कोई वैल्यू पहले 8 थी, 8 से कितना इंक्रीज हो गया, उसमें 1 इंक्रीज हो गया। तो कितना हो गया, 8 से 1 बढ़ के वो कितना हो गया 9 बन गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में अब किसका ऐसे कैसे हेल्प लेंगे वो अभी देखेंगे। पहले हम समझ ले इसका बेसिक क्या होता है। तो जब भी कोई वैल्यू परसेंटेज में दी होगी और लेस देन 100 होगी तो हमें किस चीज़ का रेशियो मिलता है, हमें रेशियो मिलता है नीचे ये बेस वैल्यू का और इसमें कितना इंक्रीज या डिक्रीज किया गया है वो मिलता है। अगर हमारे पास फ्रैक्शन, ठीक है, सेकंड टाइप हमारा क्या मिल सकता है, अगर हमारा जो फ्रैक्शन है, अगर हमारा जो फ्रैक्शन जो वैल्यू दी हुई है अगर वो मोर देन 100 है, ठीक है, तो अगर वो हमारा क्या है, अगर वो मोर देन 100% है तो हम क्या करेंगे। अगर सपोज यही हमारा फ्रैक्शन होता 1/12 बटे में 1/2%, तो उसका मतलब क्या होता, तब हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो इसको हम तोड़ेंगे, किस तरीके से तोड़ेंगे देखते हैं। इसको हम तोड़ेंगे, हमारा बेस क्या है 100% प्लस 12.5%, 12.5%। तो 100% क्या होता है, परसेंटेज हटता है और नीचे 100 आता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमने देख रखी है क्या होती है 1/8। तो ये क्या हो गया, 100 से 100 कैंसिल, क्या बचा 1/1/8। तो ये क्या हो गया, एलसीएम लेंगे, नीचे कुछ नहीं एक लगा सकते हैं, क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, क्या आएगा एक से डिवाइड करेंगे 8 को, 8 का 8 और प्लस 1 9। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई फ्रैक्शन की 9/8। अब देखो जब हमने मोर देन 100 को सॉल्व किया है तो हमारा फ्रैक्शन क्या आ रहा है 9/8, और जब हमने लेस देन 100 को सॉल्व किया था तो हमारा फ्रैक्शन क्या आया था
1/8। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो यहाँ भी 8 और 9 है, 8 और ये 9, यहाँ भी 8 और 9 है। तो मोर देन 100 और लेस देन 100 में यही डिफरेंस है। जब हम किसी भी फ्रैक्शन को लेस देन 100 को सॉल्व करते हैं तो हमें किस चीज़ का रेशियो मिलता है? नीचे बेस वैल्यू का और उसमें कितना इंक्रीज या डिक्रीज किया गया है। जब हमें जब मोर देन 100 वाली डिजिट दी होती है, जब उसका रेशियो आता है तो वो किस चीज़ का रेशियो आता है? ये पहले वो क्या था? पहले वो क्या था? ओल्ड बोल लो या उसका बेस वैल्यू बोल लो, वो, और वो बढ़ने या घटने के बाद क्या हो गया? न्यू। अब उसमें वो नया नंबर क्या बन गया? तो जब हम सॉल्व करते हैं मोर देन 100 वाला फ्रैक्शन तो हमें डायरेक्ट क्या मिलता है? ओल्ड रेशियो न्यू का रेशियो मिलता है हमें डायरेक्ट। मतलब पहले वो कोई वैल्यू 8 थी, उसमें कुछ चेंजेस करे गए तो वो कितना हो गया? 9 हो गया। तो कितना इंक्रीज किया गया है? अगर बढ़ रहा है तो +1, वहीं अगर सेम अगर ऐसे होता 8:7 होता तो हम क्या बोलते कि 8 से 1 घट गया। तो इट मीन्स जब लेस देन 100 फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो हमें रेशियो किसका मिलता है? इंक्रीज डिक्रीज का और बेस वैल्यू का। जब हम मोर देन 100 सॉल्व करते हैं तब हमें रेशियो मिलता है ओल्ड से न्यू वैल्यू का। ठीक है, आइए अब इनको क्वेश्चन में अप्लाई करके सीखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि एक नंबर को इंक्रीज किया गया है बाय, मतलब एक संख्या को बढ़ाया गया है 12.5% से। तो 12.5 की वैल्यू क्या होती है? 12.5 की वैल्यू अभी हमने देखी है क्या होती है? 12.5%। तो उसकी वैल्यू क्या होती है हमारी? 1/8। मतलब ये हमारा फ्रैक्शन आ गया। अभी मैंने सिखाया ये फ्रैक्शन किसका मिलता है? ओल्ड से न्यू वैल्यू का हम फ्रैक्शन बनाएंगे, लेकिन जो हमारा 1/8 आया है वो क्या है? ये हमारी बेस वैल्यू है। ये हमारी बेस वैल्यू है। उसने क्या बोला है? बढ़ाया है, मतलब प्लस का 1/8, प्लस का 1/8। तो मतलब क्या हो गया? पहले कोई वैल्यू कितनी थी? 8 थी, 8 से बढ़ के कितनी हो गई? 9 हो गई। कितने का इंक्रीज किया गया है? 1 का। वो हमने फ्रैक्शन में निकाला अभी। अब हमें ये पता करना है कि जो ये 99 दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में ये 99 दिया हुआ है, वो रेशियो में किसके बराबर है? जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, हमें ढूंढते थे कि रियल वैल्यू परसेंटेज में किसके बराबर है। तो अब हम ये ढूंढेंगे कि वो वैल्यू रेशियो में किसके बराबर है। तो हमने ये देखा, हमने लिखा है 99। अब पढ़ो क्वेश्चन क्या बोला है कि एक नंबर को बढ़ाया जाता है 12.5% से और परिणाम स्वरूप या गिव्स 99 एज अ रिजल्ट, मतलब बढ़ाने के बाद वैल्यू। तो रेशियो में क्या है वो? ये तो बढ़ने से पहले वाली वैल्यू, ये बढ़ने के बाद वाली वैल्यू। मतलब ये वैल्यू किसकी है रेशियो में? 9 के बराबर। तो जो वैल्यू जिसके बराबर होती है वो हमेशा डिवाइड में आता है, और जो निकालना होता है वो हमेशा मल्टीप्लाई में। तो क्या निकालना है? द नंबर इज, मतलब वो संख्या क्या है? वो क्या है रेशियो में? 8। तो किससे इंटू कर देंगे? 8 से। तो ये क्या हो गया? 9 से 1 कट गया 11 पे, तो 11 8 ज़ा 88। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसी तरीके से हम फ्रैक्शन को यूज करना सीखेंगे क्वेश्चंस में। इसलिए जो मेरी पहली वीडियो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी कि तुम्हें परसेंटेज की डायरेक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए कैसे आई, और टिप्स पे याद होनी चाहिए, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो उनको फ्रैक्शन में चेंज करने में। देखो जैसे ये वैल्यू आ गई 37.5%। अगर किसी बच्चे को याद है तो उसका टाइम बचेगा। अब याद नहीं है तो पहले निकालने बैठेगा या उसको सॉल्व करेगा परसेंटेज में लेके। तो हमें डायरेक्ट पता है कि 37.5%, 37.5% वैल्यू किसकी होती है? हमारी 3/8 की। ये वैल्यू किसकी है? हमारी 3/8 की। और क्या बोला है? नंबर बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो हम क्या लगा देंगे? यहाँ साइन लगा देंगे प्लस का, कि कोई वैल्यू क्या हो रही है? 37.5% से बढ़ रही है। तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/8। तो यहाँ पर लिख देंगे ओल्ड और वही न्यू। तो पहले वैल्यू क्या थी? पहले वैल्यू 8 थी। 8 से कितना इंक्रीज हुआ है? 3 इंक्रीज हो गया। 8 से कितना इंक्रीज हो गया? 3 इंक्रीज हो गया। तो वैल्यू कितनी हो गई? 11। अब हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन में जो वैल्यू दी है ये 1320, ये रेशियो में किसके बराबर है? ये जो 1320 दिया है ये किसके बराबर है? क्या बोला है? बिकम्स, मतलब बन गई। संख्या में बढ़ाने के बाद वो इतनी बन जाती है। तो मतलब वो वैल्यू किसकी दी है? 11 की दी है। तो ये जो वैल्यू दी है वो डिवाइड में, और जो निकालनी है वो
मल्टीप्लाई में किसकी निकालनी है, 8 को निकालना है। तो क्या करेंगे, 11 से ये कट जाएगा, 1 2 0 पे, तो 12 अट्ठे 96, 9 6 0। तो आंसर नंबर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो, एक मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए कि जब लेस देन 100 वाले, अब करवाता हूँ आपको मोर देन 100 वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो उसको मैंने अभी सिखाया सॉल्व करना, कैसे लिखेंगे इसको। हमें वैल्यू दी क्या हुई है, हमें वैल्यू दी है 157 बाय 1/7%। ठीक है, उसको क्या करेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 100% प्लस 57 बाय 1/7%। ठीक है, तो अब ये वैल्यू किसकी होती है, इसके लिए जाके मेरी फर्स्ट वीडियो देखें। ठीक है, हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, हमारी ये वैल्यू किसकी होती है, यहाँ लिखा हमने, देखो 100% क्या हो गया, 100% मतलब 1, और ये हमारा क्या हो गया 57, 1/7 हमारी डायरेक्ट वैल्यू होती है 4/7 की। ठीक है, उसका एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा 7 प्लस 4/7, तो ये क्या हो गया 11/7। और मैंने अभी बताया स्लाइड में, पिछली वाली स्लाइड में, कि जब हम 100 के साथ रख के सॉल्व करते हैं तो हमें डायरेक्ट रेशो किसका मिलता है, ये हमारी ओल्ड वैल्यू, ये हमारी न्यू वैल्यू, तो उसका रेशियो क्या हो गया, ओल्ड रेशियो न्यू। हमें डायरेक्ट क्या मिल गया, ये कोई पहले वैल्यू 7 थी, अब कितनी हो गई 11। तो यहां से हम बता सकते हैं उसमें कितना चेंज किया है, उसमें 4 का इंक्रीज किया है रेशियो में। अब देखो क्वेश्चन पूछा क्या है कि किसी संख्या में 64 को ऐड किया, मतलब 64 को ऐड करने के बाद वो संख्या अपने आप का 157 1/7 हो गई, तो वो ओरिजिनल नंबर क्या था। अब हमें ये पता करना है कि जो 64 दिया है ये रेशियो में किसके बराबर है, क्या ये पुराना नंबर है, नहीं, क्या नया नंबर है, नहीं, ये क्या दिया, उसमें इतना जोड़ा 64 ऐड किया, तो रेशियो में कितना ऐड किया, ये 4 ही तो ऐड किया है, तो ये कितना आएगा, ये जो जिसके बराबर वो नीचे, जो पूछा है वो मल्टीप्लाई में, जो पूछा है वो मल्टीप्लाई में। 4 से ये 4 कट गया, कितना आया 16, और 16 सते 112। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर कोई भी ये चाहे कि मैं इस फ्रैक्शन को सिर्फ 57 बाय 1/7 रख के सॉल्व करूँ, कर सकते हो। अगर तुम डायरेक्ट करना चाहो ऐसे 57 1/7, ठीक है, मैं यहाँ लिख दूँ और करके लिख दूँ, तो ये वैल्यू किसकी है 4/7 की। और जब हम लेस देन 100 सॉल्व करते हैं तो हमें रेशियो क्या मिलता है कि ये हमारी ओल्ड वैल्यू थी और इसमें कितना इंक्रीज किया गया या डिक्रीज किया गया, उसका रेशियो मिलता है। तो लिख दोगे यहाँ रेशियो क्या हो गया, ओल्ड रेशियो न्यू। कितना है ये 7 में क्या करा गया है, 4 का इंक्रीज किया है, तो वैल्यू कितनी हो गई, नई वैल्यू 11। देखो रेशियो सेम ही आया है, बस करने का तरीका अलग अलग है, जिसको जो समझ में आए उसको अडेप्ट कर लेना। अब देखो एक ये नया क्वेश्चन है, देखो मैंने रिपीटेटिव क्वेश्चन लेने की बजाय के नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़े, मैंने हर एक टाइप का क्वेश्चन इंक्लूड किया है कि जितने भी टाइप बन सकते हैं, चाहे मैं एक एक क्वेश्चन उठाऊं लेकिन आपके उसमें डाउट कुछ भी ना रहे। अगर मैं ये करता कि एक क्वेश्चन लिया उसके जैसे 2-3 क्वेश्चन ले लिए, करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चन कम लिए हैं लेकिन हर एक टाइप को इंक्लूड किया है मैंने। अब देखो ये क्या है 449, अब इसको लिखेंगे कैसे कि 444/9%। अब जैसे हमने 100 को अलग किया था तो उसमें मुझे क्या दिख रहा है 400% प्लस 44/4/9%, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 400/100, और इसकी वैल्यू क्या होती है 4/9। ठीक है, तो ये कितना हो गया 4 प्लस 4/9। अब इसका एलसीएम लेने क्या जाएगा, एलसीएम लेने पे 4 निम 36, 36 प्लस 4/9 क्या आ गया 40/9। अब ये वैल्यू किसकी है, ओल्ड प्लस न्यू रेशियो की डायरेक्ट,
ये डायरेक्ट वैल्यू किसकी आ जाएगी आपकी, ओल्ड से न्यू का। मतलब कोई वैल्यू पहले 9 थी, 9 के अंदर इतना परसेंट इंक्रीज किया, कितना 444, 4/9% उसमें इंक्रीज किया है, और वो कितना हो गया, अब आपका वो कितना हो गया 40 हो गया। तो कितना इंक्रीज किया है उसमें, आपका इंक्रीज किया है 31। अब हमें देखना है कि क्वेश्चन में जो वैल्यू दी है वो किसके बराबर है। बोला हुआ है किसी संख्या में 930 जोड़ा गया, मतलब कितना जोड़ा गया रियल में 930 जोड़ा गया है, लेकिन रेशियो में कितना जोड़ा गया है 31। तो 31 अपॉन में निकालने किसकी वैल्यू है, ओरिजिनल नंबर, मतलब जो हमारा ओरिजिनल नंबर था 9, तो किससे इंटू कर देंगे, 9 से इंटू कर देंगे। ये कट गया आपका डायरेक्ट 3 पे, तो आंसर क्या आ गया आपका 30 × 9 क्या आ गया 270। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन खत्म हो गए। अब मैं आपको कुछ एक चीज़ बताता हूँ, ये मैंने बताया आपको एकदम बेसिक से। अब अगर मुझे करना होगा एग्ज़ाम में तो मैं क्या देखूंगा, देखो मुझे पता है 12.5 की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, मैं आपको यहाँ लिखता हूँ कि यहाँ पे मेरी एग्ज़ाम अप्रोच या स्मार्ट अप्रोच जो मैं बताता हूँ वो क्या होने वाली है। देखो मैंने ये ऑप्शन नहीं बनाया है, ये ऑप्शन सारे एग्ज़ाम के हैं, क्वेश्चन सारे एग्ज़ाम के हैं, जाके चेक कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मुझे पता है 12.5 की वैल्यू क्या आती है, 12.5 की वैल्यू, सॉरी 12.5% की वैल्यू क्या है आपकी 1/8। मैंने क्या बताया, जो भी वैल्यू आती है ये हमेशा क्या होता है मेरा ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर बोल लो, बेस वैल्यू बोल लो, ओल्ड वैल्यू बोल लो, ठीक है, सब यही क्या है, ये मेरा ओरिजिनल नंबर। और पूछा भी किसके बारे में है, द नंबर इज, मतलब वो नंबर क्या था, मतलब जो भी आंसर आएगा मुझे क्या करना पड़ेगा करने के लिए, उसको 8 से इंटू करना पड़ेगा। क्या करना पड़ रहा है बार बार कि जो बेस वैल्यू जो नंबर निकालना है उसको इंटू करना है, मतलब जो भी आंसर होगा एट द एंड 8 से इंटू करना पड़ेगा। एट द एंड 8 से इंटू करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है, वो 8 का मल्टीपल होगा। अब चारों ऑप्शन देखो, चारों ऑप्शन में क्या है, एक ही आंसर था जो 8 का मल्टीपल था। अब देखो सारे बाकी क्वेश्चन में चेक करते हैं। यहाँ देखो मुझे क्या करना पड़ा, दोबारा देखो, एट द एंड मुझे पता है 37.5 के 37.5%, 37%, सॉरी 1/2 होगा, सॉरी 1/2 कितना होता है 3/8। फिर वही के नीचे क्या है 8, पूछा क्या है ओरिजिनल नंबर, क्या पूछा है ओरिजिनल नंबर, मतलब एड डन करना क्या पड़ेगा 8 से इंटू करना पड़ेगा। और इन सभी के अंदर एक ही ऑप्शन है जो आपका 8 का मल्टीपल है। तो यही होता है बेसिक से पहले सॉल्व करने में, देन आपको स्मार्ट या एग्जाम अप्रोच देने में। यहाँ देखो यहाँ भी क्या है, एट द एंड देखो नंबर क्या है, मुझे पता है जो ये फ्रैक्शन है लास्ट में नीचे 7 लिखा है, यहाँ पे 7 लिखा है, तो एट द एंड नीचे 7 तो आया ही आएगा। और जो भी नीचे वाली वो क्या होती है हमारी बेस वैल्यू होती है, क्या होती है हमारी बेस वैल्यू होती है। तो एट द एंड जो भी आंसर आएगा उसमें 7 का मल्टीपल होगा ही होगा। और इन चारों ऑप्शन में सिर्फ ऐसा एक ही ऑप्शन है जो 7 का मल्टीपल है। यहाँ पे देखो नीचे क्या है, फ्रैक्शन में चेंज करने पे लास्ट नीचे तो 9 आएगा ही आएगा। ठीक है, कि मेरा नीचे तो 9 आएगा ही आएगा, यहाँ पे नीचे 9 आएगा ही आएगा। और पूछा क्या है ओरिजिनल नंबर के बारे में, वो ओरिजिनल नंबर क्या था, जो भी होगा 9 का मल्टीपल होगा। और एक ही ऐसा ऑप्शन है, देख लो एक ही ऐसा ऑप्शन है जो 9 का हमारा मल्टीपल है। ठीक है, तो जो भी आपके इंक्रीज डिक्रीज वाले थे वो थोड़े बहुत यहाँ पे खत्म हो गए हैं, मतलब खत्म मतलब जो भी था उसका बेसिक जो था वो मैंने आपको समझा दिया है, बेसिक भी समझा दिया, कैसे मल्टीपल देखना है वो भी बता दिया। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि किसी नंबर का, हमें पता नहीं नंबर क्या है, तो जब भी हमें नंबर पता नहीं होता तो हम क्या मानते हैं 100 मान लेते हैं। किसी नंबर का हमने क्या मान लिया कि वो नंबर क्या है, हमेशा हर नंबर अपने आप में क्या होता है, अपने आप में हर नंबर 100% के बराबर होता है। उसने बोला किसी नंबर का 85%, तो 100 का 85% क्या आएगा 85% ही आएगा। कि किसी नंबर का 85% में क्या जोड़ा गया 75 जोड़ा गया, और वो नंबर क्या हो गया, वो उसमें 75 जोड़ने के बाद वो नंबर बिकम इटसेल्फ, मतलब वो जो नंबर था वो वापस का वापस आ गया, मतलब जो नंबर था हमने क्या माना है 100%, वो खुद का खुद आ गया। अब देखो ये वैल्यू परसेंटेज में है, ये वैल्यू परसेंटेज में है, लेकिन जो मुझे दिया है 75 ये तो एक रियल वैल्यू है ना, ये परसेंटेज में थोड़ी है। उसने तो ये बोला है कि
किसी नंबर का 85% में ऐड किया है 75, तो 75 हमारी एक रियल वैल्यू है, ना कि परसेंटेज वैल्यू। तो अब ये बताओ 85 में ऐसा क्या जोड़ूं, ऐसा मैं क्या जोड़ूं कि मेरा सिर्फ 100% बन जाए। क्या जोड़ूं? सिंपल सा है, क्या जोड़ूं उसमें? 15%। कि मैं 85 में ऐसा क्या जोड़ूं जो मेरा 75 बन जाए। तो इट मीन्स जो ये 75 जो वैल्यू दी है, ये रियल वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ये किसकी वैल्यू है? 15% की वैल्यू है। पूछी क्या है? 100% की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो ये 15 से ये कट गया 75 5 पे, तो 5 इंटू 100 कितना हो गया? 500। मतलब वो रियल में नंबर क्या था हमारा? वो नंबर 500 था। देखो क्या पूछा है कि पी की सैलरी क्यू का 30% है और क्यू की सैलरी आर का 20% है। तो इन क्वेश्चन में देखो, मैं छोटा सा हिंट देता हूँ इसको, इन क्वेश्चंस के लिए ये देखा करो कि कोई जिस पे डिपेंड है वो ए बी पे डिपेंड है, बी सी पे डिपेंड है, सी डी पे डिपेंड है। तो एट द एंड ये देखा करो कि सबसे एंड में मतलब सारे ही टोटल मिला के किस पे डिपेंड हो रहे हैं। देखो मैंने यार बोला कि यहाँ है पी क्यू आर, ठीक है, यहाँ पे है हमारा पी क्यू आर। तो देखो यहाँ पे P डिपेंड है Q पे, Q डिपेंड है R पे, तो मैं किसको अपना बेस मानूं? R को, क्योंकि सब डिपेंड किस पे? एट द एंड R पे ही। तो जिसको हमने लेड करना होता है उसको हम क्या लेड कर लेते हैं? सबसे सिंपल 100। मतलब अगर R 100 है, R अगर 100 है तो क्या बोला है? Q जो है R का 20% है, तो R का 20% क्या आएगा? खुद 20। ठीक है, अब फिर बोला है कि P जो है क्या है? Q का 30% है, तो Q कितना है? 20। तो 20 का 30% क्या होगा? 3/10, क्योंकि 30 यहाँ होगा, 0 यहाँ होगा, 0 0 कट जाएगा, एक 0 से ये गया, कितना आ गया? 6। तो P कितना है? 6। अब क्या पूछा है कि व्हाट परसेंट ऑफ आर सैलरी इज P सैलरी। मैंने आपको हिंट दिया था कि जब भी ऐसी वैल्यू आए कि नीचे क्या आएगा ऊपर क्या आएगा, तो ये देखो कि ऑफ के बाद क्या लिखा है। देखो व्हाट परसेंटेज ऑफ, ऑफ के बाद क्या लिखा है? ऑफ के बाद लिखा हुआ है हमारा आर। क्या लिखा है? आर। मतलब ये आर कहाँ आएगा? आर हमारा नीचे आएगा। आर क्या है? 100। दूसरा वैल्यू क्या है? पी कितना है? 6। और इनटू में परसेंटेज के लिए 100, 100 से 100 कट गया, क्या आया? 6%। सबसे बड़ी कन्फ्यूजन इसमें यही होती है, कन्फ्यूजन कि नीचे कौन सी वैल्यू आएगी और ऊपर कौन सी वैल्यू आएगी। तो यही देखो कि नीचे क्या है रखना है? जो ऑफ के बाद लिखा होगा। ऑफ के बाद क्या लिखा था? आर, तो नीचे आर आया, ऊपर दूसरी वैल्यू पी। देखो अब क्या बोला इसके अंदर कि द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, ठीक है, किसी अंश और हर। बता दूं मैं कि हमारी वैल्यू क्या होती है जब हम फ्रैक्शन में लिखते हैं? तो ऊपर हमारा क्या होता है? ऊपर हमारा होता है न्यूमरेटर, ऊपर हमारा होता है न्यूमरेटर, और अपॉन में नीचे हमारा क्या होता है? डिनोमिनेटर। नीचे हमारा क्या होता है? डिनोमिनेटर। तो ऊपर हिंदी में क्या बोलते हैं? देखो हिंदी वाले बच्चों के लिए ऊपर का होता है हमारा अंश, ठीक है, और नीचे वाला हमारा क्या होता है? हर। नीचे वाला क्या होता है हमारा? हर। तो हम लिखते कैसे हैं? अब उसको मुझे लिखना है, हम पूरा पूरा लिखेंगे नहीं, अंश हर या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। हम क्या यूज़ करेंगे? अपना एक्स वाई, ये एक वैल्यू एक्स है, एक वैल्यू वाई है। ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। उसने बोला कि अगर एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को, मतलब अंश को 140% से बढ़ा दिया जाए, मतलब हर नंबर अपने आप में क्या होता है? हर नंबर अपने आप में 100% होता है। उसने बोला अगर उसको 140 से बढ़ा दिया, मतलब वो 100% था ही था, उसमें 140% और इंक्रीज कर दिया, ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या करा? उसके हर में क्या करा? उसको 20% से कम कर दिया। मतलब हर नंबर अपने आप में क्या होता है? 100% तो होता ही होता है, उसमें से 20% कम कर दिया, 20% कम कर दिया, तो वो वैल्यू, वो फ्रैक्शन क्या बन जाता है? 12/7। तो वो फ्रैक्शन क्या बन जाता है? 12/7। तो मतलब x अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई, तो ऊपर क्या आ गया? 240%। ठीक है, ऊपर क्या आ गया?
40% और नीचे क्या आ गया 80%, नीचे क्या आ गया 80%। तो वैल्यू क्या हो गई 12/7, 12/7। अब देखो परसेंटेज से परसेंटेज गया, ये 0 से 0 गया और ये कितने पे गया 3 पे। ठीक है, अब ये 3 कहाँ आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ नीचे आके डिवाइड में आएगा, तो मतलब ये 3 से 12 कट जाएगा 4 पे। तो फ्रैक्शन क्या आ गया x/y, कितना आ गया 4/7। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब ऐसा क्वेश्चन मैं पहले एक बेसिक वाली क्लास में करवा चुका हूँ, तो ठीक है ये क्वेश्चन यहाँ भी आ गया। हम करते क्या है, ऐसे क्वेश्चन को यहाँ लिखते हैं ओल्ड और यहाँ लिखते हैं हम न्यू। ठीक है, जिससे मल्टीप्लाई करना था, कि जिससे हमें मल्टीप्लाई करना था, तो यहाँ में किससे मल्टीप्लाई करना था उसको ढूंढो। यहाँ में क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, देखो कि मल्टीप्लाई कि एक व्यक्ति ने किसी संख्या को 5/8 की जगह, मतलब उसको मल्टीप्लाई करना था 5/8 से। ठीक है, करना था मल्टीप्लाई 5/8 से, लेकिन कर किससे दिया, गलती से उसने मल्टीप्लाई कर दिया 8/5 से। क्या करना होता है, क्रॉस इनटू। ठीक है, 5 पंजे 25 और ये 64। मतलब देखो कितने की गलती होगी, आना चाहिए था 25 लेकिन आ क्या गया 64, तो कितने की गलती हो गई। ठीक है, अब इसको माइनस करो, कितना आएगा, माइनस करने पे आपका आएगा ये 3 और ये 9, क्या आएगा 39। ठीक है, 39 की गलती हो गई कितने पे, हमेशा हमारा बेस क्या होता है, जो हमारी ओल्ड वैल्यू होती है, हमारा बेस वही होता है 25। परसेंटेज के लिए क्या करना है, यहाँ पे हमें लगाना है 100, तो ये 25 से कट जाएगा 4 पे, तो आंसर क्या हो गया 39 × 4, तो वो 4 9 36, मतलब लास्ट में 6 आएगा और एक ही ऑप्शन में 6 है। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो यहाँ क्या बोला हुआ है कि ड्यूरिंग अ डिवीजन। ठीक है, अब इससे पहले आपको थोड़ा बता दूं, थोड़ा बेसिक, जिनको अगर नहीं पता तो। ठीक है, हमारी हिंदी में भी और इंग्लिश में भी बताता हूँ आपको मैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला हुआ है, क्वोशिएंट और डिविडेंड। देखो जब हम डिवाइड करते हैं ना, जब हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो अंदर जो हम लिखते हैं, तो अंदर होता है हमारा, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अंदर होता है हमारा डिविडेंड, डिविडेंड, और बाहर होता है हमारा डिवाइजर। बाहर क्या होता है हमारा डिवाइजर। ठीक है, और यहाँ जो आता है वो आता है हमारा क्वोशिएंट। ठीक है, यहाँ जो आता है, यहाँ हमारा क्या आता है आपका क्वोशिएंट, और नीचे जो आता है एट द एंड उसे हम क्या बोलते हैं अपना रिमाइंडर। ठीक है, अब देखते हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए। हिंदी मीडियम वालों के लिए जो बाहर आता है, जो बाहर हम क्या लिखते हैं यहाँ पे ये भाजक, और अंदर लिखते हैं हम भाज्य, और यहाँ आता है आपका भागफल। ठीक है, और नीचे क्या आता है, नीचे आपका आता है यहाँ पे शेष। ठीक है, अब इक्वेशन में अगर पूछा, कई बार इसकी इक्वेशन ही पूछी जाती है, तो हमारा क्या होता है, जो हमारा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये जो हमारा डिविडेंड होता है, ये जो हमारा डिविडेंड होता है, ये हमें कैसे मिलता है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइज़र को, जब हम इनटू करते हैं डिवाइज़र को किससे, क्वोशिएंट से, और जब प्लस कर देते हैं उसमें रिमाइंडर, तो हमें क्या मिल जाता है, हमारा डिविडेंड मिल जाता है। ऐसे ही हिंदी मीडियम वालों के लिए जब हमें भाज्य कैसे मिलता है, हमें भाज्य कैसे मिलता है, जब हम क्या करते हैं भाजक को, जब हम भाजक को इनटू कर देते हैं हमारे भागफल से, भाजक को इनटू कर देते हैं हमारे भागफल से, और उसमें शेष को जोड़ देते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में नीट थी, इसलिए मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी। आगे वाले क्वेश्चन के लिए कभी आपके सामने ये चीज़ आ जाए तो आपको इक्वेशन के अंदर भी जो हम लिखते हैं उसमें भी पता होना चाहिए कौन सी चीज़ क्या होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए जो प्रांजल ने गलती से, प्रांजल ने क्या किया, गलती से डिविडेंड को 10% ज़्यादा ले लिया।
जितना उसको लेना चाहिए था ओरिजिनल, उससे 10% ज़्यादा ले लिया। देखो ऐसे मैंने जब भी हमें कुछ लेट करनी होती है, हम हमेशा क्या करते हैं, वो हमारे लिए 100 मानते हैं। तो हम यह मानते हैं कि जो हमारा उसका ओरिजिनल, ठीक है, कि जो ओरिजिनल होना चाहिए था, जो ओरिजिनल होना चाहिए था, और यहाँ पे हम लिखते हैं मिस्टेक, कि जो उसने गलती से ले लिया है, जो उसने गलती से यहाँ पे ले लिया है। तो हम मानते हैं कि जो हमारा डिविडेंड होना चाहिए था वो होना चाहिए था 100, उसने गलती से 10% ज़्यादा ले लिया है। ज़्यादा मतलब 100 का 10% क्या आएगा, 10। तो मतलब उसने गलती से क्या ले लिया है, गलती से 110 ले लिया है। फिर पढ़ा कि उसने गलती से जो डिवाइजर था, जो हमारा डिवाइजर था मतलब जो भाजक था, वो उसने 25% ज़्यादा ले लिया है। तो 25% की वैल्यू क्या होती है, 25% वैल्यू क्या होती है, 1/4। ज़्यादा मतलब प्लस, मतलब लेना उसको 4 था, यहाँ पे लेना उसको 4 था, गलती से उसने 4 से 1 ज़्यादा ले लिया। 4 से 1 ज़्यादा कितना ले लिया, मतलब उसने 5 ले लिया। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डिवाइजर हमारा, भाजक हमारा क्या हो गया, 5। अब करो सॉल्व। यहाँ आना, यहाँ देखो क्या आना चाहिए, उसने बोला कि इफ़ द करेक्ट क्वोशिएंट ऑफ द ओरिजिनल डिवीजन, कि जो क्वोशिएंट है करेक्ट वाला वो कितना है, 25। और देखो हमारा रियल में भी क्या आ रहा है, 25 ही आ रहा है। देखो यहाँ करोगे, ये आपका 8 माइनस 2 0, कितना आ गया, 0। देखो क्वेश्चन में बोला 25, हमारा आ भी 25 गया। तो मतलब जो हमने वैल्यूज लेट करी हैं वो रियल वैल्यू ही है। और रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0, क्वेश्चन 25। तो क्या क्वेश्चन होगा प्रांजल का जो उसने गलती की है इस वाले के अंदर, तो क्या करेगा, सॉल्व करो उसको। 10 और ये 10, कितना हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो उसका क्वेश्चन क्या आ गया, मतलब इसका भागफल क्या आ गया, 22। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 22। ठीक है यार, ये क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट स्लाइड का है, मतलब आगे चैप्टर का है, गलती से यहाँ आ गया है तो उसको वहीं करेंगे। ये क्वेश्चन हमारा सीरीज वाले कॉन्सेप्ट का है, ठीक है, तो उसको वहीं करेंगे, गलती से स्लाइड में आ गया है। ये करते हैं। ठीक है, देखो क्या बोला है कि दो नंबर है 17% ऑफ 50%। ठीक है, उसने क्या बोला है कि दो नंबर है, वो कितने ज़्यादा है तीसरे नंबर से। वो देखो क्या बोला है, कंपेरिजन करना है यहाँ भी। तो हमने क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे हमारा फर्स्ट नंबर रेशियो, सेकेंड नंबर रेशियो, हमारा थर्ड नंबर। तो उसने क्या बोला है कि जो दो नंबर है, फर्स्ट नंबर भी और हमारा सेकंड नंबर भी, तीसरे नंबर से पहला वाला 17% ज़्यादा है और दूसरा वाला 50% ज़्यादा है। तो हम क्या मान लेंगे, हमारा कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, तीसरे से, तो उसको हम क्या मान लेंगे, अपना 100 मान लेंगे। तो पहला वाला कितना ज़्यादा है, 17 ज़्यादा है। तो 100 का 17% क्या होगा, 17, मतलब कितना है, 117। और दूसरा वाला कितना ज़्यादा है, 50 ज़्यादा है। तो 100 का 50% क्या होगा, 50। तो कितना हो गया, 150। अब क्या बोला उसने कि रेशियो बताओ उन दो नंबर का, मतलब पहले और दूसरे का। तो लिख लेंगे यहाँ पे हम 117 रेशियो 150। दो किससे कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 3 से, 3 9 रेशियो 50। तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, बी ऑप्शन। हाँ, इस टाइप का ये शायद आखिरी क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, इस टाइप का ये आखिरी क्वेश्चन है। क्या बोला हुआ है कि व्हाट इज द नंबर विच नीड्स टू बी एडिड टू 20% ऑफ 460। मतलब किस संख्या को, उसने क्या बोला है, किस संख्या को हमें निकालना है कि ऐसी कौन सी संख्या है, कि ऐसी कौन सी संख्या है जिस, कौन सी संख्या को 460 के, कौन सी संख्या को 460 के 20% में जोड़ा जाए, कौन सी संख्या को 460 के 20% में जोड़ा जाए, ताकि उनका योग, ताकि उनका योग मतलब सम, ताकि उनका सम दोनों का कितना हो जाए, 920 के 70% के बराबर हो जाए। ठीक है, यही क्वेश्चन बोला है कि ऐसी कौन सी संख्या है उसमें 460 के 20% में ऐसा कितना जोड़ा जाए जो 920 के 70% के बराबर हो जाए। तो निकाल लेंगे, हमें नहीं पता है संख्या क्या है, लेट कर लेंगे एक्स। देखो ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, कितना आया, 40 को इंटू करोगे, ये प्लस है, 40 को इंटू करोगे दुगना कितना हो जाएगा, 92। यहाँ कितना आ गया,
ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, तो 92 इंटू 7, ठीक है। 92 इंटू 7 करोगे कितना आएगा, 7 दूनी 14, 14 का आएगा 63, 64, 644। तो क्या करना है, x 644 माइनस 92, तो वैल्यू क्या आ गई आपकी, लास्ट में 2 आएगा, 2 ऑप्शन में है, 2 तो में से 9 का ये 5 और ये 5, 552। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखो नाम सुन के अल्टा पल्टी ये मैंने अपनी तरफ से रखा है, ठीक है। अब मैं इसको अल्टा पल्टी क्यों बोलता है, वो क्यों बोलता हूँ वो आपको अभी आगे समझ में आएगा, ठीक है। तो आज हम इनसे कुछ क्वेश्चन से करेंगे, बाकी हम इनके कल देखेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो कुछ बेसिक जो है, जो इसका कॉन्सेप्ट है वो अभी सिखा देता हूँ, कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ, बाकी आप स्लाइड में दे दूंगा, थोड़ा उसको होमवर्क में ट्राई करना, ठीक है। इसका देखो बेसिक क्या है, इसका बेसिक ये है, जैसे मैंने यहाँ 2 वैल्यू लिखता हूँ, पहले यहाँ लिखता हूँ a और यहाँ लिखता हूँ b, ठीक है। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि a मेरा 100 है और ये मेरा 120 है। ऐसे मैं यहाँ लिखता हूँ a मेरा 100 है और b मेरा 120 है। अब देखो इसको बोलने के 2 तरीके हैं, ठीक है। इसको बोलने के 2 तरीके हैं कि a b से 20 कम है या b a से 20 ज़्यादा है। बोलने के 2 तरीके हैं इसके। तो अगर क्वेश्चन में कैसे कैसे पूछता है वो देखते हैं। मैं अगर ये बोलूं कि b a से कितना परसेंट ज़्यादा है, ठीक है, या a b से कितना परसेंट कम है, और ये b a से कितना परसेंट ज़्यादा है, ठीक है। तो हमारी वैल्यू क्या है, हमारी वैल्यू है ये 100 और यहाँ पे 120। तो देखो कितना ज़्यादा है, ये 20 ज़्यादा है। या मैं यहाँ बोलूँ यहाँ पे कितना कम है, 20 ही कम है, क्योंकि हमेशा जो ज़्यादा या कम है आएगा क्या, उन्हीं का डिफरेंस। मतलब ऊपर वाली वैल्यू तो जो उसका न्यूमरेटर है, उसका अंश है, वो तो ऑलवेज सेम रहेगा, चाहे वो ज़्यादा पूछे चाहे वो कम पूछे। डिपेंड करेगा नीचे कौन सी वैल्यू आने वाली है, उससे हमारा पूरा आंसर ही हो जाएगा चेंज। तो यहाँ क्या पूछा है, बी ए से। अब डिपेंड ये करता है वैल्यू नीचे कौन सी आएगी। अब ये ध्यान से सुना ये बात भी, जैसे मैंने बताया था आपको ऑफ के अंदर कि वैल्यू नीचे कौन सी आती है, जो ऑफ के बाद लिखी होती है। ऐसे ही इसी के अंदर मोर देन बोलता है और लेस देन बोलता है। एक वर्ड बोलेगा आपको इंग्लिश में, बोलेगा आपको मोर देन, आपको एक वर्ड बोलेगा कि मोर देन, ऐसे लिखा होगा ए, या ऐसे लिखा होगा लेस देन बी, ठीक है। तो इंग्लिश वाले बच्चों के लिए कि जो मोर देन, जो देन के बाद लिखा होगा, हमेशा जब भी कंपैरिजन कर रहे होंगे जो देन के बाद वाली वैल्यू लिखी होगी वो ही हमेशा नीचे आएगी। तो ए की वैल्यू क्या है 100 और परसेंटेज के लिए 100%। तो ये 100 से 100 गया, क्या आ गया 20%, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कितना, यहाँ पे कितना कम है 20 कम है, तो नीचे कौन सी वैल्यू आएगी, किससे कंपेयर कर रहे हैं, देखो यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं बी से। ये ऐसे समझ लो यार, जिससे कंपेयर कर रहे होते हैं वो वैल्यू नीचे आती है, ये ऐसे समझ लो। या अगर ये देखना है कि यहाँ पे देन के बाद जो लिखा होगा, कि देन के बाद जो लिखा होगा, इंग्लिश में बहुत ईजी रहेगा ये देखना, हिंदी मीडियम वालों को भी। अगर तुम्हें दिक्कत हो कि नीचे कौन सी वैल्यू आएगी, तो बस ये देख लो देन के बाद कौन सी वैल्यू लिखी है, जो देन के बाद लिखा होगा वो ही नीचे आने वाला है। और परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे 100, तो ये कट गया इससे 6 पे। 100/6 क्या होता है, मतलब 1/6 की वैल्यू मैंने क्या लिखवाई थी 16/2/3%, ठीक है। देखो ऊपर वाली वैल्यू यहाँ भी सेम है, ऊपर वाली वैल्यू यहाँ भी सेम है। डिफरेंस क्या आया, सिर्फ नीचे बेस का, बेस जैसे ही चेंज हुआ हमारी नीचे परसेंटेज वैल्यू भी चेंज हो गई। क्या क्वेश्चन में हमें सब में ऐसा करना पड़ेगा, नहीं, इसलिए मैंने वो रखा है देखो अल्टा पल्टी मेथड। अब इसका देखो बताता हूँ मैं कि कैसे करना है।
जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन में ये पूछे जाएंगे, क्वेश्चन में हम कैसे इसका यूज़ करेंगे वो दिखाता हूँ। देखो जैसे मैंने बोला कि क्वेश्चन में ये दिया होगा कि बी ए से 20% ज़्यादा है। क्वेश्चन में ये बोला होगा कि बी ए से 20% ज़्यादा है तो ए बी से कितना परसेंट कम है। दोबारा सुनना, क्वेश्चन ये होगा कि बी ए से 20% ज़्यादा है तो ए बी से कितना परसेंट कम होगा। तो जो भी हमें वैल्यू दी होगी, 20% दी है, इसका हम लिख लेंगे फ्रैक्शन वैल्यू। ए बी ए से 20% ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब प्लस, तो ये इससे कितना कम है। देखो ऊपर वाली वैल्यू लिखवाई है, अभी दोनों में सेम रहती है, यहाँ भी एक है तो यहाँ भी एक ही आएगा, है ना। जैसे यहाँ 20 था तो यहाँ भी क्या आया था, यहाँ भी 20 ही था, तो मतलब यहाँ एक है तो यहाँ भी एक ही आएगा। तो अब ये क्या होगा, देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि कम निकालना है, कम हो जाएगा। अब क्या करो, बस 5 में 1 जोड़ दो, 5 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया 6। तो 1/6 की मैंने वैल्यू क्या लिखवाई है परसेंटेज के लिए 100, तो ये कितना हो गया 16 2/3%। बस इतना करना है, ठीक है। आपको यही करना है कि जो भी वैल्यू दी होगी उसको फ्रैक्शन में कर देना है। अगर यहाँ प्लस है तो वैल्यू यहाँ पर प्लस कर देंगे, अगर माइनस होगा तो माइनस कर देते। अब इसका रिवर्स क्वेश्चन करते हैं। अगर क्वेश्चन में ये बोला होता कि ए बी से 16 2/3% कम है, ये बोला होता कि ए बी से क्या है 16 2/3% कम है तो बी ए से कितना परसेंट ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ करते, इसकी लिखते फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/6, और कम बोला है तो मतलब क्या माइनस, कम बोला है तो माइनस। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे एक का एक आएगा, एक कम है तो दूसरा क्या आएगा ऑब्वियसली बात है ज़्यादा आएगा, एक ही ज़्यादा होगा, जितना यहाँ उतना ही यहाँ। अब क्या करेंगे, देखो 6 में से एक क्या करेगा यहाँ जाएगा, 6 में से एक गया, कितना बचा 5, और परसेंटेज के लिए 100 लगा देंगे, तो यहाँ क्या आ गया 20%। आई थॉट कि ये चीज़ बेसिक सबको समझ में आया होगा। अब समझ में आया मैं उसको अल्टा पल्टी मेथड क्यों बोला, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या रखा है, यहाँ पे अल्टा पल्टी करी है बस, ठीक है, इसलिए इसको मैंने नाम दिया है अल्टा पल्टी मेथड। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और फिर वीडियो को एंड करते हैं, बाकी क्वेश्चंस कल करेंगे। देखो जैसे क्या बोला है कि मोहन की इनकम 40% ज़्यादा है श्याम की इनकम से, तो शाम की तो कितने परसेंट मोहन की इनकम कितने प्रतिशत कम है, ठीक है, शाम की इनकम से। यहीं वही देखो, एक ज़्यादा होगा तो एक कम होगा। इन क्वेश्चन की लैंग्वेज ही होगी, जो बताया मैंने मेथड, ये यूज ही वही होगा कि कोई कितना ज़्यादा है दूसरा कितना कम है, या दूसरा कितना कम है तो पहला वाला कितना ज़्यादा है। तो क्या बोला है मैंने, क्या बताया कि जो भी परसेंटेज वैल्यू दी है, क्या दिया है 40% दिया हुआ है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखनी है क्या होगा 2/5, 2/5। अब ज़्यादा मतलब क्या प्लस, मैंने क्या बताया जो ऊपर लिखा होता है वो सेम का सेम, 2 लिखा है तो 2। मैंने माइनस क्यों लगाया है कि अगर एक ज़्यादा है तो एक कम ही होगी। और क्या करना है, नीचे वाली वैल्यू में जितना ऊपर है वो प्लस है तो जोड़ देंगे, माइनस होता तो घटा देते, क्या है प्लस 5 और 2 कितना हो गया 7। तो 2/7 की वैल्यू क्या होती है, 2/7 की वैल्यू मैंने क्या लिखवाई याद करवाई है, क्या होती है 28 4/7%। अब जिसको याद थी उसने डायरेक्ट लिख दिया होगा, जिसको याद नहीं होगी वो निकालने बैठ जाएगा। तो वैल्यू क्या हो गई 28 4/7, ठीक है। अब देखो एक था मोर देन वाला, अब एक करवा रहा हूँ लेस देन वाला। देखो शाम की इनकम 20% कम है तो राम की इनकम कितनी ज़्यादा है कितके शाम से, तो 20% वही करेंगे कि 20% मतलब क्या होता है 20% मतलब 1/5, 1/5 क्या है कम, कम मतलब माइनस। तो दूसरा वाला क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है उससे ज़्यादा हो, कितना ज़्यादा होगा एक ही ज़्यादा होगा। तो 5 में से 1 गया, कितना बचा 5 में से 1 गया 4, परसेंटेज के लिए 100, या 1/4 की वैल्यू क्या होती है 25%, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया 25%। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो कितने बचे हैं, हाँ यहाँ तक 48, ठीक है, ये 47 आपका ये होमवर्क में है, और ये 48 क्वेश्चन आपका होमवर्क में है। 47 और 48 क्वेश्चन आपका होमवर्क में है। ये कल मुझे बताना, ठीक है, जो भी इसका आंसर होगा कमेंट कर देना, ठीक है, नीचे कमेंट्स में, और जो भी आंसर होगा
इनको निकाल के 47 और ये 48, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है, ये आपके होमवर्क में है। मैं आज पीडीएफ नहीं दूंगा, कल जब ये हो जाएगा तो इस पूरी पीपीटी की एक बार में पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। तो आज मैं पीडीएफ नहीं दे पाऊंगा, तो इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो, इसका और इसका स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट कर देना। जो भी आंसर होगा मैं कल वाली क्लास में डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। यहाँ से हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मिलते हैं कल।